फोटो, मतलब फोटो तो सच्ची हो सकती है क्योंकि कोई भी खींच सकता है, लेकिन हुआ क्या है कि मेरे भाई का अंतिम संस्कार मैंने खुद अपने हाथों से किया है। सवाल यह नहीं है कि इस दुख की घड़ी में भी रवीश कुमार अपना झूठा प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। सवाल यह है कि झूठ का नकाब उतर जाने के बाद भी यह बंदा अपनी गलती के लिए माफी क्यों नहीं मांग रहा है। माफी इसलिए नहीं मांग रहा है कि इन्होंने अपनी नजरों में कोई झूठ बोला ही नहीं है, ये तो जानबूझकर अपना एजेंडा चला रहे थे, तो फिर माफी कैसी। घटना आप सबको पता ही होगी कैसे पिछले दिनों रवीश कुमार एंड गैंग ने एक फोटो को सोशल मीडिया पर डालकर एक झूठ का पुलिंदा बनाया और गाजे बाजे के साथ उसे वायरल किया, ये दिखाते हुए कि आखिरकार जिस हिंदू के परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया, अंतिम घड़ी में उसके काम एक मुसलमान ही आया। ठीक है, इस खबर में कोई बुराई नहीं है अगर यह सच होती तो। अब आप सोचेंगे सच नहीं है तो इसे इस प्रकार से फैलाया क्यों गया। अगर यह बात आपके दिमाग में आ रही है तो यकीन मानिए या तो आप बहुत भोले हैं और देश दुनिया को समझ नहीं पाए, या फिर रवीश कुमार एंड कंपनी लिब्रांडो वामपंथियों की इस तरह की फेक न्यूज में आपको सच्चाई नजर आती है। रवीश कुमार अपने काम में माहिर हैं, यूं ही इन जैसों को बुद्धिजीवी नहीं कहा जाता। ज्यादातर मामलों में न्यूज को प्रेजेंट करने का तरीका ये बुद्धिजीवी अच्छे से जानते हैं, और आप जब उस न्यूज की गहराई में जाएंगे, डिटेलिंग में जाएंगे, तो आपको न्यूज फेक भी नहीं लगेगी। घटना हुई होगी लेकिन उसे कैसे आपको दिखाना है, उसी में इन बुद्धिजीवियों का सारा खेल होता है। दूसरा कि किस न्यूज को दिखाना है और किसे छुपाना है, यह कला भी इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। जब सीएए के प्रोटेस्ट चलते हैं तो ये बढ़ चढ़कर उनका सपोर्ट करते हैं, और जब ये प्रोटेस्टर्स शाहीन बाग में सड़क जाम करके बैठ जाते हैं और लोगों के सामने एक्सपोज हो जाते हैं, तो ये लोग चुपचाप यू टर्न ले लेते हैं। ऐसे समय में जब पूरा मीडिया शाहीन बाग में इनकी मनमानी दिखा रहा होता है, तब ये अपने चैनल पर बैठकर आलू उगाने की विधि बता रहे होते हैं। खैर, पुरानी चीजों को लोग जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए हम भी इनके उस रायते की बात करेंगे जो इन्होंने हाल ही में फैलाया है। तो कहानी शुरू होती है अमर उजाला की एक फेक न्यूज स्टोरी से, जहां बताया गया कि एक 25 साल के युवक अनुभव शर्मा को उनके एक मुस्लिम फ्रेंड यूनुस ने मुखाग्नि दी, और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शर्मा ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई। यह फोटो जल्दी ही सोशल मीडिया पर आ गई और इस पर नजर पड़ी कुछ गिद्धों की। इन गिद्धों में से एक थे रवीश कुमार। आदेश रावल नाम के एक जर्नलिस्ट ने इसे ट्वीट किया और लिखा, मुजफ्फरनगर में अनुभव शर्मा का अंतिम संस्कार मोहम्मद यूनिस ने किया। जिस दिन धर्म के पाखंड को समझ जाओगे, उसी दिन रेत की दीवार ढह जाएगी। इसी ट्वीट को रीट्वीट कर रवीश कुमार ने लिखा, सोचिए, समझिए और जागिए। इसके बाद तो गिद्धों की टोली ने इस खबर को हाथों हाथ लपकना शुरू कर दिया। अभिसार शर्मा जैसे लोग इस तरह की न्यूज को भुनाने में आगे रहते हैं। उसने भी इस पिक्चर को शेयर किया। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी जैसे भी इस फोटो को भुनाने में पीछे नहीं हटे। अब जब मांस का टुकड़ा हाथ में आ ही गया तो गिद्ध तो उसे नोच नोच कर खाएंगे ही ना। एक और जर्नलिस्ट काशिफ काकवी ने भी इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, मुजफ्फरनगर के मोहम्मद यूनिस के दोस्त अनुभव शर्मा की कोविड से मौत हो गई। उसके परिजन अंतिम संस्कार को सामने नहीं आए तो आंख में आंसू लिए ये टोपी वाला दोस्त यूनुस ने चिता को मुखाग्नि दी। धर्म की राजनीति करने वालों को कोरोना बहुत महंगा पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि न्यूज आग की तरह फैलता चला गया, लेकिन क्या यह सच्चाई थी? जी नहीं। इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मृतक अनुभव शर्मा के बड़े भाई शरद शर्मा को आगे आना पड़ा, और उन्होंने सारी सच्चाई बताई कि ना तो अनुभव शर्मा की मौत कोरोना से हुई है और ना ही यूनुस खान ने मुखाग्नि दी है। यह सब झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने खुद मुखाग्नि दी है और अंतिम संस्कार करवाया है। लेकिन हुआ क्या है कि मेरे भाई का अंतिम संस्कार मैंने खुद अपने हाथों से किया है। मेरे समाज के लोग, मेरे फैमिली के लोग सब हमारे साथ थे। मोहम्मद यूनुस मेरे भाई के दोस्त हैं, हमारी गाड़ी चलाते हैं, हम भी मेरे भी दोस्त हैं। वो हमारे फ्रेंड हमारे साथ रहे, सारी क्रिया हमने की और फैमिली समाज के लोग साथ थे। लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर अमर उजाला वालों ने ना मेरे से कोई बात करी, ना मोहम्मद यूनुस से कोई बात करी। किसी ने कोई फोटो खींच लिया, और वो क्या है ना, जैसे ये राब डालते हैं ना अग्नि में, ये कोई भी डाल देता है। पंडित जी ने जो 5 किलो राब पन्नी भर के डाली, उन पंडित जी का फोटो तो किसी ने नहीं खींचा जो क्रिया करा रहे थे। आप देखिए ये बात। लेकिन एक मोहम्मद यूनुस ने, भाई वो तो प्यार मोहब्बत में जैसे आदमी कहता है लाओ जी मैं भी करा दूं, सहयोग में साथ खड़े हो गए। लेकिन मैंने अपने भाई की क्रिया खुद की है और मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। देखिए, प्रेम और दोस्ती अपनी जगह है, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे भाई के भी दोस्त हैं, लेकिन उसे इस तरीके से वो हाईलाइट करना कि कोई परिवार नहीं आया, कोरोना था, उसको कोरोना था ही नहीं,
तो अगर कोरोना होता तो बताओ ऐसे क्रिया करने के लिए परमिशन दे देती हमें कोई? तो अब सोचने वाली बात है कि आखिर ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया कैसे गया। जर्नलिस्ट काशिफ काकवी, जिन्होंने खुद भी इस न्यूज को शेयर किया था, उन्होंने माफी मांगते हुए ट्वीट में बताया कि उन्होंने शरद शर्मा और यूनुस खान दोनों से बात की, मैं अपने ट्वीट के लिए क्षमा मांगता हूं। तो पूरी कहानी यह थी कि अनुभव शर्मा की मृत्यु हो जाती है, पूरा परिवार शमशान घाट जाता है और साथ में यूनुस खान भी। यूनुस खान न केवल इनका ड्राइवर है बल्कि मृतक अनुभव शर्मा का अच्छा दोस्त भी था। तो मानवता के नाते वो उसके अंतिम यात्रा में शमशान तक जाता है। अंतिम संस्कार पूरा करने के बाद बड़े भाई शरद शर्मा ने मुखाग्नि दी और उसके बाद चिता में 5 किलो राब डाला जाता है, जो वहां उपस्थित सबको डालना होता है। तो वही राब यूनुस खान ने भी डाला। बस उसी वक्त ये फोटो क्लिक कर ली गई, जिसे एक एजेंडे की तरह रवीश कुमार एंड कंपनी ने चलाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब काशिफ काकवी जैसे जर्नलिस्ट ने भी अपनी गलती मानकर माफी मांग ली, तो ऐसे में रवीश कुमार और अभिसार शर्मा जैसे बेशर्म पत्रकार अपना चेहरा छुपाए क्यों घूम रहे हैं? उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि इस झूठ को फैलाने के लिए एक बार माफी तो मांग ले। इसके बावजूद देश का एक बड़ा तबका इन जैसों को सपोर्ट करता है, तो फिर यह वाकई में चिंता का विषय बन जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।